हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ब्रेस्ट टैक्स यानी कि जो कहें तो आप चेनार रिवॉल्ट या स्टोरी ऑफ ननगेली के रिगार्डिंग है। ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जहाँ पर औरतों ने अपने तन को ढकने के लिए बहुत संघर्ष किया था। एक्चुअली में यहाँ पर जो था वहाँ निचली जाति की औरतों को अपने शरीर के ऊपर कपड़ा रखने की इजाज़त नहीं थी, और अगर वो ऐसा करना चाहती थी तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। सच कहें तो जो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है वो इन्हीं लेडीज़ों से निकल कर आता है। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि क्यों हम इस रिवॉल्ट के बारे में नहीं जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 2016 में एनसीईआरटी की किताब में लिखी इस क्रांति से जुड़े एक चैप्टर को हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये एक इतिहास का एक ऐसा पहलू है जहाँ पर लोग इसे पढ़कर जानेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए इतना संघर्ष किया। जहाँ एक तरफ आज लोग किसी के भी कैरेक्टर पर छोटी सी बात पर उंगली उठा देते हैं, वहीं एक ऐसा झकझोर देने वाला पहलू था जो काफ़ी लोगों को नागवार गुजरेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। ये फ्रेंड्स 19वीं सदी की बात है, जब दक्षिण भारत के ज़्यादातर हिस्से में त्रावणकोर केरल के राजा का शासन था। तो वहाँ पर जो उस समय महिलाएं थी, वहाँ पर महिलाओं का स्तन कर लगाया जाता था। महिलाओं और लड़कियों के स्तन ढकने के लिए टैक्स जो देना पड़ता है वो ही स्तन टैक्स होता है। नीची जाति के जो पुरुष होते हैं उनको भी पूरे कपड़े पहनती नहीं थी। अगर कोई भी नीची जाति का पुरुष या महिला अपने तन को कपड़े से ढकना चाहता था तो उसके परिवार को उसका जो टैक्स था वो देना पड़ता था। इसे फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट टैक्स था उसे मूल करम भी कहा जाता था। एक तरफ पिछड़ी जाति की महिलाओं को अपने तन किसी के सामने ढकने की अनुमति नहीं थी, तो वहीं ऊंची जाति की महिलाओं को अपने पति के सामने कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश करते ही ऊंची जाति की महिलाओं को भी अपने स्तनों से कपड़ा हटाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना भयावह होगा। तो 1813 में पहली बार परंपरा के नाम पर चल रहे जातीय भेद का विरोध जो किया था, वो एक बहादुर जो लेडीज़ कहेंगे वो थी ननगेली। ठीक है ना फ्रेंड्स, केरल के चेरथला की रहने वाली थी नंगेली। ये बिना राजा की इजाज़त के अपने स्तनों को कपड़ों से ढकना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जो जब इन्होंने अपने कपड़ों को ढकना अपने स्तनों को ढकना शुरू कर दिया था, तो जो इसकी भनक थी वो राजा के अधिकारियों को लगी और वो कर वसूलने के लिए ननगेली के पास पहुंच गए थे। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद ननगेली अपने अपनी कुटिया में जहां वो रहती थी उसमें गई, और वो काफ़ी हताश हो चुकी थी कि ये कैसा समाज है, पर वो ऐसे समाज को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। और फ्रेंड्स, यही रियल फेमिनिज्म या वुमेन एम्पावरमेंट कहें तो वही है। उन्होंने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया था, पर जब उन पर और उनके परिवार पर काफ़ी दबाव बनाया गया तो ननगेली ने इसका विरोध करते हुए अपने स्तनों को काट कर केले के पत्ते पर सजा कर रख दिया था उन अधिकारियों के सामने। तो फ्रेंड्स, इस अधिकारियों जो अधिकारी थे वो भी ननगेली के साहस को देखकर भौचक्के के रह गए थे, पर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से ननगेली की मौत हो गई थी। और जो उसका पति था चिरुकंदन, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था और वो उसकी जो चिता होती है उस पर ही बैठ गया था जिंदा। इतिहास में ये एक ऐसा पहला पुरुष था जो अपनी पत्नी की चिता पर बैठकर भस्म हो गया था। जहाँ पर आपने पहले सुना होगा कि सती प्रथा चलती थी, तो इतिहास में जहाँ पर लेडीज़ें अपने पति की चिता में कूद जाती थी, वहीं इतिहास में ये जो चिरुकंदन थे वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पत्नी की उसमें कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तो इस घटना के बाद जो था, त्रावणकोर की जो दो प्रमुख दलित जातियाँ थीं, एरावी और पन्नेरी नाडर की औरतों ने इसका खूब विरोध किया सड़क पर निकलकर। जो उनकी मांग थी कि उन्हें कुप्पायम पहनने की अनुमति दी जाए। फ्रेंड्स, कुप्पायम आप समझ सकते हैं एक तरीके की बनियान होती थी जो औरतें पहनने की मांग कर रही थी कि कुप्पायम पहनने की उन्हें इजाज़त दी जाए। दौरान मुस्लिम और ईसाई धर्म की जो महिलाएं थीं ये कुप्पायम पहना करती थी। जो दलित जाति की महिलाएं थीं वो
5 साल तक तकरीबन विरोध करती रहीं, पर जो त्रावणकोर के राजा थे उनका इस पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि जो महाराज मूलम तिरुमल राम वर्मा ने दलित महिलाओं के प्रदर्शन को नकारते हुए फरमान जारी किया था कि नीची जाति की महिलाओं को कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। महाराजा के फरमान के बाद दलित महिलाओं बहुत निराश हुई, हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। नतीजन 1820 में त्रावणकोर के दरबार में एक ब्रिटिश दीवान ने कदम रखा, जिनका नाम कर्नल जॉन मोरो था। मोरो ने त्रावणकोर की महिलाओं से ये कहा कि अगर वो ईसाई धर्म को जो अपना धर्म है उसे बदलकर ईसाई बन जाती हैं तो उन्हें कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी जाएगी। पर जो मुनरो का फरमान था, राज्यसभा में जो उच्च जाति थी उन्होंने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। इस वजह से मुनरो को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जो मुनरो थे उन्होंने ये फरमान निकाला था कि अगर जो स्त्रियां हैं वो ईसाई धर्म को अपनाती हैं तो उन्हें कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी जाएगी। पर आप जानते हैं कि कोई भी जाति अपने जो विचारधारा होती है उसे इतनी आसानी से नहीं बदलने देती है। तो जो कर्नल मूरो थे उन्होंने भी अपना ये जो था स्टेटमेंट वापस ले लिया था। इस दौरान ऊंची जाति के लोगों का जो बुरी तरह से शोषण किया गया, ये शोषण सिर्फ मर्दों द्वारा शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि ऊंची जाति की महिला भी किसी न किसी तरह से दलित महिलाओं को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। तो ये तो है ही फ्रेंड्स के। तो जो इसके बाद 1822 में जॉन कर्नल ने एक बार फिर यही फरमान जारी किया, पर यह फरमान का भी विरोध किया गया था ऊंची जातियों के द्वारा, पर इसे वापस नहीं लिया गया। तो इतनी सालों में जो विरोध कर रही थी महिलाएं अपना धर्म बदलकर कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। तो फ्रेंड्स ये जो था जो कर्नल जॉन कर्नल थे 1822 में, इन्होंने जो था ये फरमान जारी कर दिया था कि अगर वो धर्म बदलती हैं तो वो कपड़े पहन सकती हैं। इसका भी विरोध किया गया था हालांकि, पर उन्होंने ये जो था ये वापस नहीं लिया। पर जो चिनार रिवोल्ट के दौरान जो था औरतों का शोषण बहुत ज़्यादा हुआ था फ्रेंड्स। 1829 यानी कि 1829 में जब धर्मांतरण करने वाली ईसाई महिलाओं के साथ दलित जाति की हिंदू महिलाओं ने भी बगावत में शामिल होना शुरू कर दिया था। जो ईसाई महिलाओं के साथ जो दलित जो जाति की महिलाएं थी उनके साथ हिंदू महिलाओं ने भी इस क्रांति में भाग लेना चालू कर दिया था। तो चिन्नार क्रांति की जो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होने लग गई थी। कुप्पायाम पहनकर बाहर निकलना शुरू कर दिया था। कुप्पायाम यानी कि वही बनियान टाइप का सा जो मुस्लिम और ईसाई औरतों के लिए पहनने का था। साथ ही जो शारीरिक शोषण का भी मुंह तोड़ जवाब देने लग गई थी। स्वर्णों ने भी, जो स्वर्णों की महिलाएं यानी कि जो उच्च जाति की महिलाएं थी, वो भी इसमें क्रांति का जिम्मेदार हिस्सा ठहराना शुरू कर दिया था। जो होते हैं ना, जो ईसाइयों में मिशनरी जो होते हैं, उनको इसका जो था वो ठहराने लग गई थी जिम्मेवार। तो उनके मुताबिक जो ईसाई मिशनरी थे वो हिंदू समाज को बर्बाद कर देना चाहते थे, ताकि जो धर्मांतरण करवा के जो रिलीजन चेंज कर लेते हैं। तो उनका कहना था कि ये जो ईसाई जो हैं ये लोग हिंदू समाज को बर्बाद कर रहे हैं। तो 1858 में जो नीची जाति की महिलाओं के संग जो शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब एक सरकारी कर्मचारी जो थे उन्होंने 2 महिलाओं को कुप्पायाम अपने हाथों से फाड़कर फेंक दिए थे। यानी कि जो वो बनियान पहनती थी उनको अपने हाथों से फाड़कर फेंक दिया था उस कर्मचारी ने। धीरे धीरे जब आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि जब घड़ा भर जाता है पानी का तो फूट ही जाता है एंड में, पाप का घड़ा जो भर जाता है। तो ये जो क्रांति थी ये इतना ज़्यादा जो प्रेशर बिल्डअप हो चुका था दलितों की औरतों के ऊपर कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। यानी कि जो ऊंची जाति के अधिकारी जो थे, तो जो त्रावणकोर की नीची जाति के लोग थे ना, इस घटना के जवाब में ऊंची जाति के जो लोग थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो घर मोहल्ले में भी आगजनी होने लगी थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि भयावह रूप से फैलने लग गया था सब कुछ। तो खून खराबे तक हुए जिन्हें नज़रअंदाज करना सरकार के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था।
तो जो मद्रास के गवर्नर जो थे, उन्होंने त्रावणकोर के राजा को जल्द से जल्द हिंसा रोकने का आदेश दिया था। तो उन्होंने जो राजा थे, आदेश के दबाव में आकर 1859 में त्रावणकोर के जो राजा थे मूलम तिरुमल राम वर्मा को दलित समाज की महिलाओं को कपड़े पहनने की इजाज़त देनी पड़ी थी। हालांकि तब भी महिलाओं को केवल कुप्पायम और मछुआरों के पहने गए कपड़े पहनने की अनुमति दी गई थी फ्रेंड्स। तो सामान्य कपड़े पहनने का अधिकार जो था इन्हें 1915 से 1916 में जाकर ही मिला था। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि ये कितनी भयावह क्रांति रही होगी कि लोग दलित समाज की औरतों को, मतलब उनका ये था कि अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर जा रही हैं तो वो, अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनके सामने आ जाता है तो वो अपने शरीर को ढक नहीं सकते थे। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये कितना, मतलब आप सुनने में ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, तो उस टाइम उन लोगों को कितना फील होता होगा। तो ये सच कहें तो ये जो ननगेली जी थी, ये ही एक मतलब एक परफेक्ट और कहें तो एक बेहतरीन उदाहरण है वुमेन एम्पावरमेंट का, जिन्होंने स्वाभिमान को चुना। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी वो यही थी। थैंक यू फ्रेंड्स।